अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मोहम्मद फ़याज़ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की डेफिनेशन आपको सामने। जिस वक्त हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेस दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन करती हैं ना, तो उसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशंस को डिवाइड करता है विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर, कि इसमें रिमाइंडर जो है वो जीरो आ जाता है, तो उसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का नाम देते हैं। तो इस तरीके से आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और उसमें देखते हैं कि HCF जो है वो फाइंड किस तरीके से करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 जो है वो लिखा हुआ है 21x² एंड 35xy²। अब हम चाहते हैं कि इसमें इसका जो है वो HCF फाइंड किया जाए। तो ये देखिए ज़रा, अब आपको पता है कि 21x² हम क्या करते हैं, इन सब की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 21 की फैक्टराइजेशन होगी 3 मल्टीप्लाई बाय 7, फिर x डॉट x एंड y। इसी तरह 35x y² की फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाय 7 x डॉट y²। अब यहाँ पे आपको चाहिए HCF। तो सबसे पहले तो हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं। कॉमन फैक्टर्स क्या आते हैं इसमें, 7 x एंड y। ये हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं। तो जो HCF होता है वो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स होता है। तो हम क्या करेंगे, HCF इक्वल्स 7 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y दैट इक्वल्स 7x एंड y। ये हमारे पास HCF निकल आया है। पार्ट नंबर 2, अब यहाँ पे आपके सामने पार्ट नंबर 2 जो है वो 4x² माइनस 9y² एंड 2x³ माइनस 3xy। 2x² माइनस 3xy। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अब इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 4x² माइनस 9y²। अब इसकी फैक्टराइजेशन होगी a² माइनस b² के फार्मूले से। 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3y, 2x माइनस 3y। यहाँ पे a² माइनस b² का फार्मूला अप्लाई कर दिया, इसको हम 1 का नाम देते हैं। अब दूसरी एक्सप्रेशन जो है वो 2x² माइनस 3xy। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, x, 2x माइनस 3y। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। कॉमन फैक्टर्स, अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स आप लोग देख सकते हैं कि 2x माइनस 3y और 2x माइनस 3y। सिंपल 2x माइनस 3y। तो जो कॉमन फैक्टर होता है, अगर तो सिंगल एक्सप्रेशन है, ठीक है, अगर सिंगल एक्सप्रेशन से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे कि उनका प्रोडक्ट जो है वो ले लेंगे। तो HCF इक्वल्स 2x माइनस 3y। तो यही हमारे पास HCF आ जाएगा। आगे पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 3 में x³ माइनस 1 x² प्लस x प्लस 1। अब इनकी इन एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन करते हैं। x³ माइनस 1, इस पे हम फार्मूला लगाएंगे
जो हमारे पास है ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल्स ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लग जाएगा, फर्स्ट वैल्यू का क्यूब माइनस सेकेंड वैल्यू का क्यूब, तो ये आ जाएगा x माइनस वन, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस फर्स्ट वैल्यू और सेकेंड वैल्यू मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल x आ जाएगा और प्लस वन आ जाएगा, ये वन और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये सेकेंड एक्सप्रेशन है, इसकी फैक्टराइजेशन की हो ही नहीं सकती, तो हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर को मैं सी एफ लिख देता हूँ, तो वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और यही आपका एच सी एफ आ जाएगा, इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन आ जाएगा। तो ये हमारे पास एच सी एफ आ गया। व्यूअर्स, आपके सामने अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 हमने में लिखा है। तो ये ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a, सबसे पहले तो इसमें a कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे, तो 1 3 द 3, अब 3 के पेयर बना लें, तो 2 में से 3 में से 1 माइनस कर दें, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 3a प्लस माइनस माइनस a माइनस 3, तो ये आ जाएगा a कॉमन a प्लस 3 माइनस 1 कॉमन a माइनस a प्लस 3, तो ये a इंटू a प्लस 3 इंटू a माइनस 1 आ जाएगा। ये हो गई फैक्टराइजेशन फर्स्ट एक्सप्रेशन की। अब सेकेंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a, इसमें भी वही काम करेंगे, सबसे पहले a कॉमन आ जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3, 2 3 द 6, 1 मल्टीप्लाई बाई 6, 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, अब दोनों फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 5 आ रहा है, लेकिन हमारा क्या काम है, हमें प्लस 5 चाहिए। प्लस 5 कैसे आएगा, अब देखते हैं, a इंटू 2a स्क्वायर, अब यहाँ पे 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, तो प्लस 6a माइनस प्लस माइनस माइनस a माइनस 3, तो ये आ जाएगा आपके पास a, 2a कॉमन आ जाएगा, a प्लस 3 माइनस 1 कॉमन a प्लस 3, a प्लस 3 इंटू 2a माइनस 1। तो ये तो हो गई हमारी दोनों एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन फ्रॉम 1 एंड 2। तो हमारे पास अब इसका कॉमन फैक्टर आ जाएगा सी एफ, जिसको हम कहेंगे, अब लोग और कीजिएगा, एक तो a और a प्लस 3, दूसरा a और a प्लस 3, a प्लस 3, ये कॉमन फैक्टर्स हैं। अब क्या करेंगे, असल में जो HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो a और a प्लस 3 का ऐसे, तो a इंटू a प्लस 3 जो है हमारे पास इसका HCF आ जाएगा। पार्ट नंबर 5, टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4 टी स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर एक छोटी सी गलती है कि ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है ना, इसमें प्लस की जगह पर माइनस का साइन आएगा, जिसकी वजह से फिर जो है वो इसकी फैक्टराइजेशन होगी और
इसमें से HCF आ सकेगा। टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 टी स्क्वायर माइनस, अब 4 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ पर जो सेकेंड एक्सप्रेशन है टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4 है। अब ये सिंपल इसकी फैक्टराइजेशन है, तो टी स्क्वायर 5t को मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो 4t प्लस t प्लस 4 हो जाएगा, और इधर t इंटू टी प्लस 4 टी कॉमन आ जाएगा, और इधर से प्लस 1 कॉमन तो t प्लस 4 आ जाएगा। तो t प्लस 4 कॉमन, तो ये t प्लस 1 जो है वो इसकी सेकेंड फैक्टर बन जाएगा इसका। इस तरीके से अब थर्ड एक्सप्रेशन टी स्क्वायर माइनस 1 है, तो ये तो सिंपल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, तो ये एक टी प्लस 1 इंटू टी माइनस 1 आ जाएगी। तो इसमें से जो कॉमन फैक्टर आएगा दैट इज टी प्लस 1, और यही इसका HCF हो जाएगा, दैट इज टी प्लस 1। पार्ट नंबर 6, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x। अब हम इन तीनों एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन करते हैं। फिफ्टी सिक्स 8 7 दा 56, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7x प्लस 56, x कॉमन, x प्लस 8 प्लस 7 कॉमन, x प्लस 8। ये क्या आ जाएगा, x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 7, हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन हो गई। अब हम दूसरी एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 24 2 मल्टीप्लाई बाय 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 6। अब और से देख सकते हैं कि 3 इंटू 8 24, और 8 माइनस 3 5 हो जाएगा, प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे x प्लस 8 माइनस 3 कॉमन, x प्लस 8, x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 3, ये सेकेंड एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन हो गई हमारे पास। अब एक्स स्क्वायर प्लस 8x, ये हमारे पास थर्ड एक्सप्रेशन है, तो क्या करेंगे, x कॉमन, x प्लस 8, दैट इज थर्ड एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर जो आएगा वो x प्लस 8 आ रहा है तीनों में, तो यही आपके पास HCF आ जाएगा, दैट इज x प्लस 8। तो ये देखिएगा कि इस तरह हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 उसके 6 पार्ट्स हैं वो कंप्लीट हो गया है। आप इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही मोहम्मद फ़याज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।